जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत बदसूरत और काली थी। इसी के चलते टुनटुनी चिड़िया का जहाँ तहाँ बेइज्जती हो रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के बेटे जग्गू के जन्मदिन पे गई थी। गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर के बाहर ही रोक लेती है और बोलती है, अरे टुनटुनी चली जाओ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम इतनी काली और इतनी बदसूरत हो कि कोई भी पक्षी देखेगा तो मेरे बेटे के जन्मदिन से भाग जाएगा। टुनटुनी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमको नहीं बुलाई जन्मदिन पे, चलो भाग जाओ यहाँ से। अरे गोरी बहन प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर आपके बेटे के बर्थडे में मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक ना एक दिन भगवान मुझे जरूर ठीक कर देंगे गोरी बहन, जरूर ठीक कर देंगे, आप देखना। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया काम पे जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया को देख लेती है और उसके पास जाती है। अरे मनहूस चिड़िया, मैंने तुम्हें कितना बार समझाया है कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो रास्ते से अपने घर में घुस जाया करो। मैंने तेरा शक्ल देख लिया, अब सारा दिन मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चलेगी। चिड़िया चल भाग यहाँ से। इतना कह के वहाँ से नीलो चिड़िया गुस्से में चली जाती है। डरते डरते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। अपने दुकान पर से आने के बाद नीलो चिड़िया सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे मनहूस देख आज तेरे चक्कर में मेरा दुकान अच्छे से नहीं चला, क्योंकि मैंने सुबह जो मनहूस और बदसूरत का शक्ल देख लिया था। आइंदे से समझा दे रही हूँ टुनटुनी, 7 बजे तक तुम अपने घर में ही रहना, 6:30 बजे मैं अपने दुकान पे जाती हूँ। पहले से समझा दिया, आइंदा से आई ना तो मैं तुम्हें पीटने लगूंगी, समझ गई। इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हे भगवान, जहाँ तहाँ मेरी बेइज्जती और इंसल्ट होती रहती है। हे भगवान। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सुबह सवेरे उस मनहूस और बदसूरत चिड़िया का शक्ल देख लिया। ना जाने मेरा दिन आज अच्छा गुजरेगा या नहीं। जो भी इस मनहूस चिड़िया का शक्ल देख लेता है सुबह सुबह, उसका दिन तो अच्छा गुजरता ही नहीं। हे भगवान, बस मुझ पे कृपा बनाए रखना, मेरा दिन प्लीज अच्छा गुजरने देना। लेकिन इस मनहूस चिड़िया की वजह से मेरा दिन खराब गुजरा तो मैं इसे बहुत पीटूंगा। ऐसा कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाके नदी पे चुपचाप बैठ जाती है। शाम को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर गुस्से में आता है। अरे ओए मनहूस टुनटुनी, बदसूरत टुनटुनी, मैंने तुझे कितना बार समझाया है कि मेरे घर के सामने से गुजरा मत करो, वरना मैं एक दिन बहुत पीटूंगा तुम्हें। आज तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने से गुजरी और मैंने तेरा शक्ल देख लिया और सारा दिन आज मेरा खराब गया। टुनटुनी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगले दिन से मेरे घर के सामने से गुजरना मत, वरना मैं बहुत पीटूंगा टुनटुनी। अरे अच्छा ठीक है बंटी भैया, मैं अगले दिन से आपके घर के सामने से नहीं गुजरूंगी। लेकिन मेरा ये शक्ल सूरत ऊपर वाले ने बनाया है और ऊपर वाला आज न कल मेरा ये शक्ल सूरत ठीक कर ही देगा। तो आप लोग देखना बंटी भैया। इतना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया है? भगवान, इतना काला और इतना बदसूरत, आपके चक्कर में मैं हमेशा डांट सुनती रहती हूँ और किसी से तो पिटाई भी खा लेती हूँ। हे भगवान, प्लीज भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे एक काली रंग से और बदसूरत चेहरे से ठीक कर दो, प्लीज भगवान। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक साफ सुथरे जगह पे जाके रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो आज मैं इसी समय नदी में कूद के जान दे दूंगी। हे भगवान, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा जहाँ तहाँ इंसल्ट होता रहता है और कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे डांट देता है और पीट के चला जाता है। मुझे ठीक
दीजिए भगवान। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पास जादुई लाल परी आती है। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सब देख लिया कि तुमको कितना परेशानी होता है, इसलिए जाओ आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज से तुम एकदम खूबसूरत और जो पक्षी देखेगा उसका दिन अच्छा गुजरने लगेगा और आज से तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। मेरा वरदान है तुम्हें। जादुई लाल परी के इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया एकदम से खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया में बदल जाती है। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया के सामने से जो पक्षी भागते थे, टुनटुनी चिड़िया के पास आके टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का हाथ बटाते थे। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान एक न एक दिन जरूर सहायक होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक दिन बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अमरूद बैठ के खा रहा था। कालू कौवा तेजी से आता है और बंटी कबूतर का अमरूद छीन के भाग जाता है। अरे अरे दुष्ट कालू के बच्चे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देख लेना, जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी की मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं कभी भी तुम लोगों का मदद नहीं करूँगा। देख लेना कालू, चले जाओ, तुमने मेरे अमरूद चुरा लिए, मैं तुम्हें वक्त पे बताऊंगा। कालू कौवा जब अपने घर जाता है तो गौरी कभी अमरूद देख के बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे कालू जी, आप ये अमरूद कहाँ से लाए हैं? प्लीज कालू जी, आप मुझे ये अमरूद दे दीजिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वैसे भी कल आप जंगल दाना लाने नहीं गए थे, इसीलिए मैं कल से कुछ भी नहीं खाई हूँ। दे दीजिए कालू जी, मुझे ये अमरूद दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। अरे अरे हट गोरी की बच्ची, मैं नहीं देने वाला। मैं उस मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर से छीन के लाया हूँ और वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को कभी मदद नहीं करूँगा, तो उससे हम लोगों का काम ही क्या है, इसीलिए मैं लेके चला आया। गोरी, कोई ठीक वो मुझे पकड़ के पीट देता तो मैं वहीं पे रोता। तुम तो मेरा आधा मार खाने नहीं आती, इसीलिए मैं ये अमरूद तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ, जो करना है कर लो। अरे कालू जी, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं भी कभी लाऊंगी तो आपको भी नहीं दूंगी। कालू जी, आपने मुझे अमरूद नहीं दिया। गौरी कभी बेचारी ऐसा बोलती है, लेकिन कालू कौवा फिर भी वो अमरूद अकेला ही खा जाता है। गौरी कवि को ये सब नहीं देखा जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। चल बड़ी आई, मैं मेहनत करूँ और खाएगी ये फल, ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया आम खा रही थी। गौरी कवि आती है और टुनटुनी चिड़िया की आम छीन के भाग जाती है। कालू कौवा भी घर में था और वो गौरी कवि से कहता है, अरे गौरी, प्लीज मुझे आम का फल दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा गोरी। अरे हाँ कालू जी, दे रही हूँ, लेकिन अगली बार आपने मुझे अमरूद नहीं दिया था। लेकिन मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, मैं नदी पर से चोंच धो के आती हूँ, उसके बाद खाऊंगी, आप खा मत जाना। ऐसा कह के गौरी कवि नदी पर से चोंच धोने चली जाती है। अच्छा, गोरी तो चली गई, थोड़ा सा खा लेता हूँ। वैसे भी गोरी बोली थी कि थोड़ा खा लेना। ऐसा कह के कालू कौवा वो आम खाने लगता है। वो आम इतना टेस्टी था कि कालू कौवा को पता ही नहीं चलता कि वो कब पूरा आम खा गया। गौरी कौवे भी अपना चोंच धो के आ जाती है। अरे कालू जी, ये आपने क्या किया? मैंने बहुत मेहनत से उस टुनटुनी चिड़िया से ये आम छीन कर लाई थी, लेकिन आपने ये आम खा लिया। अब आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, आप बचिए मेरे से कालू जी। ऐसा करके गौरी कौवे कालू कौवे के सर पे लाठी बजाते ही कालू कौवा वहीं पे मर जाता है और गौरी कवि रोने लगती है। अरे कालू जी, ये मैंने क्या कर दिया कालू जी? मैंने तो आपको मार दिया कालू जी। अब मुझे दाना लाके कौन देगा कालू जी? प्लीज आप लौट आइए।
लेकिन कालू कौवे को ऐसे कहने से क्या होने वाला था। कालू कौवा तो बेचारा मर चुका था। बेचारी गोरी कौवी को भूख लगी थी। वो भूख के मारे बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे भागो भागो गोरी, मुझे तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम बहुत खड़ूस कौवी हो और मैंने कालू कौवे को बोला भी था कि कालू, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी का मदद का भी नहीं करूँगा। जाओ भागो यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। गोरी कौवी उदास मन से टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे टुनटुनी बहन, प्लीज प्लीज मुझे कुछ दाने दे दो। टुनटुनी बहन, अब मैं आपका आम कुछ कभी नहीं चुराऊंगी। टुनटुनी बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे थोड़े दाने दे दीजिए टुनटुनी बहन, प्लीज। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? आज ही सुबह तुमने मेरा आम छीन के ले गई और मैं तुम्हें कुछ दाने दे दूं? नहीं गोरी, भागो भागो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। वैसे भी मैं भी भूखी हूँ, मैं तुम्हें नहीं दूंगी दाने। जाओ, जो करना है कर लो। गोरी कौवी बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।